थोड़ा सा नीचे आए, इम्पेयरमेंट लॉस की हेडिंग आएगी। मिल गई? इम्पेयरमेंट लॉस का भी वर्ड सुना? कहाँ सुना है? नहीं, हर जगह सुना हुआ है, लेकिन गुडविल अमोर्टाइज होती है इम्पेयर? गुडविल अमोर्टाइज नहीं। इनडेफिनेट लाइफ इम्पेयरमेंट लॉस लेकिन उसका होता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ गुडविल तो अलग रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, या हो रही, तो गुडविल का यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, तो क्या उसकी कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से डिफरेंट हो सकती है? तो पढ़ेगा सर ने, सिंपल सी चीज है। इन केस देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस अगेंस्ट क्या, आपको कैसे पता चलेगा? अगर वो कोई कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में डिफरेंस देगा या रिकवरेबल अमाउंट बता दे, तो आप कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती है। तो डिफरेंस की एंट्री मेरी तरफ देख के बताएं। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन्वेस्टर का अपना एसेट है, तो इस एंट्री में कोई मसला नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इन्वेस्टर में। क्रेडिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर इन एसोसिएट लेस हो जाएगी। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो सीआरई डेबिट हो जाएगी, एनसी का शेयर भी होगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कोई एनसी का हिस्सा नहीं है। ये किसकी कहाँ इन्वेस्टमेंट है? पेरेंट की एसोसिएट में, सब्सिडरी में एनसी होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। इफ ओनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड then impairment loss is deducted from CRE. If income statement is to be prepared, then impairment loss कहाँ ऐड हो जाएगा? Admin expenses. Definitely, of course, NCA will not be affected as the impairment loss belongs to investor in associate, which means parent in respect of consolidated statement of financial position. मेरी तरफ जरा देखें, एंट्री बताएं impairment loss की। Accumulated impairment loss किस चीज का? इन्वेस्टमेंट का। ये इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर बना रहे हैं तो इम्पेयरमेंट लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो सीआरई में आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, नीचे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए, ये अभी हम जरा क्वेश्चन अप्लाई कर लें। फाइनली समरीज कुछ लिखी हुई है, लेकिन एक चीज आखिरी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, टाइम अभी है, शुरू कर लेते हैं। अभी भाई ने एक सवाल उठाया था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाया। सपोज पेरेंट इन्वेस्टर ने चीजें बेची हैं, सेल में आ रही होंगी सर? ये आ रही होंगी सर। एसोसिएट को बेची हैं, एसोसिएट की परचेजेस में आ रही होंगी। एसोसिएट की परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही होंगी। अब एसोसिएट की जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसने कंसोलिडेट नहीं होना है। सेल कहां आ रही होगी? पेरेंट की सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल मींस परचेजेस कहां आ रही होंगी? एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल में। हम चाहें भी तो इसे काट क्यों नहीं सकते? पेरेंट सब्सिडरी में कैंसिलेशन हो जाती है, सेल भी आ रही है, परचेज भी आ रही है, तो अब हम इसे काट नहीं सकेंगे। देयरफॉर इंटर कंपनी बैलेंसेस बिटवीन इन्वेस्टर एंड एसोसिएट कैंसल आउट नहीं होते। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाए, पेरेंट का रिसीवेबल है एसोसिएट से, पेरेंट के रिसीवेबल्स में आ रहा होगा। किसका पेएबल है? किसको? एसोसिएट का पेएबल है इन्वेस्टर को, एसोसिएट की लायबिलिटीज में यकीनन वो पेएबल आ रहा होगा। हम कैसे काटें? काट देंगे, बस पकड़ के काट देंगे। क्या हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंसोलिडेट नहीं होना एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो रिसीवेबल किससे कटेगा? पेएबल तो है ही नहीं, तो वो कैंसिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे हम यूज्ड टू हुए हैं, वो कैंसिलेशंस कहां नहीं हो सकेंगे। तो एक लाइन ढूंढे पेज नंबर 251 में, इंटर कंपनी बैलेंसेस। क्या मेरी इस बात का मतलब पेरेंट सब्सिडी वाले भी नहीं कटा करेंगे? वो अपनी जगह बात है। किसकी बात हुई है? क्या हेडिंग मिली है?
इंटर कंपनी बैलेंसेस बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप, पेरेंट एंड सब्सिडी। ये जब हम ग्रुप वर्ड यूज करते हैं तो ग्रुप बनता है सब्सिडी की वजह से। मेंबर्स ऑफ ग्रुप एंड एसोसिएट आर नॉट कैंसल्ड। इट मींस मेंबर ऑफ ग्रुप का मतलब ये हो जाएगा कि चाहे पेरेंट ने चीजें बेची हो या इवन सब्सिडी ने अगर एसोसिएट को बेची है, वैसे तो शायद आपके लेवल पे यहां तक गेम ना है, लेकिन अगर किसने किसको बेची है, ग्रुप ने एसोसिएट को या वाइस वर्सा, तो प्रॉब्लम क्या है, परचेज भी आ रही होगी अगर उसने खरीदी है एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल में, और अगर एसोसिएट ने बेची है फिर सेल उसकी होगी। ये समझ आ रही ना प्लीज मेरी बात? ये क्यों नहीं कट पा रही चीजें? एक फिगर आ रही होगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली फिगर आ ही नहीं रही होगी, लेकिन पेरेंट सब्सिडी में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स भी आती हैं, तो काट के ही वर्किंग करनी पड़ती है। तो इंटर कंपनी बैलेंसेस किस में कटते हैं? अच्छा, मैं इंटर कंपनी बैलेंसेस कह रहा हूँ, वो चाहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, कंसोलिडेशन में तो कटेंगे पेरेंट सब्सिडी में, लेकिन अगर इन्वेस्टर एसोसिएट है तो कट नहीं पाएंगे। रीजन समझ आती है? रिसीवेबल आ रहा होगा अगर है तो, लेकिन पेबल कहाँ आ रहा होगा? एसोसिएट में, और वो कंसोलिडेशन में आना नहीं है, सब्सिडी की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।